नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के तीसरे चरण यानी रीतिकाल के जो कवि है उनको कैसे याद करें, इसके लिए बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं। दोस्तों, इतने गजब की ट्रिक कि आप बस एक बार वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप जिंदगी भर उन ट्रिकों के हिसाब से उनको सभी के अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कवियों को याद कर पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सामान्य सा परिचय जान लेते हैं कि रीतिकाल के जो 3 काव्य धाराएं हैं उनका थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध है, कौन सा रीति सिद्ध है, कौन सा रीति मुक्त है। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि रीतिकाल को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्ग। कौन कौन से? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य। तो ये 3 काव्य धाराएं हैं दोस्तों। 3 काव्य धाराओं में इन कवियों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। तो दोस्तों, इसका कलर जो पेन का थोड़ा सा हम इसमें येलो कलर चूज कर लेते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए कि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों का लक्षण और उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथों की रचना की, वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। मित्रों, ध्यान से समझिएगा। काव्यांगों यानी काव्य के अंगों, काव्य के अंगों, काव्य के अंग कौन कौन से हैं? कौन कौन से दोस्तों? जैसे अलंकार हुआ, अलंकार, रस, छंद, है ना, ये काव्य गुण आ जाते हैं। और शब्द शक्ति आती है, शब्द शक्ति, और इसके अलावा रीति आ गया, वक्रोक्ति आ गया। तो ये सभी काव्य के अंग है। तो इन काव्यांगों के लक्षण यानी परिभाषा, लक्षण का अर्थ क्या होता है? परिभाषा एवं उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथों की रचना की, वे कवि किस में आए? रीतिबद्ध काव्य धारा में आए। यानी कि परिभाषा और उदाहरण किसका? काव्य के अंगों का। उसके आधार पर ही रीति ग्रंथों की रचना की। तो जिस कैटेगरी में वो कवि आते हैं उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। ठीक है मित्रों। दूसरा है रीति सिद्ध। जिन्होंने कोई भी रीति ग्रंथ नहीं लिखा परंतु रीति की जानकारी का उपयोग अपने काव्य ग्रंथों में किया, सिर्फ जानकारी का उपयोग किया है मित्रों, वो किस प्रकार के कवि हैं दोस्तों? रीति सिद्ध कवि कहलाए। अब हम बात करेंगे रीति मुक्त कवि। रीति काल के वे कवि जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त है, यानी इन्होंने ना तो जानकारी का उपयोग लिया रीति ग्रंथों का और ना ही उनको आधार अपने ग्रंथों में बनाया, यानी कि सीधे सीधे रीति से मुक्त हो गए। तो इस कैटेगरी के कवि रीति मुक्त कवि कहलाते हैं। अब समस्या ये आती है कि इन कैटेगरी में काफ़ी कवि है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। इनको याद कैसे करेंगे? जिस प्रकार रीति अगर बद्य की बात करें तो लगभग उसमें महत्वपूर्ण जो प्रमुख कवि है उनकी संख्या 18 है। तो आप कैसे याद करोगे? मिक्सिंग हो जाएगी। तो दोस्तों, काफ़ी मित्रों ने मुझे पर्सनल मैसेज भी किया कि आप इन रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवियों की ट्रिक हमें बताइए ताकि हम इनको याद कर सकें। तो मित्रों, ये लो आपके लिए सबसे बड़ा उपहार आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तांडव हो रहा है दोस्तों। तांडव ट्रिक का रीतिकाल के जो हिंदी कवि है उनका तांडव हो रहा है। देखिएगा, ये कंकाल है, ये भी नाच रहा है दोस्तों इस ट्रिक की खुशी में। और ये ट्रिक का जो पिटारा है दोस्तों इस साइड में रखा हुआ। कहाँ रखा हुआ है? ट्रिक का पिटारा है ये इस साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे ये जो ट्रिक का पिटारा है दोस्तों, इसको खोलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीति मुक्त कवियों की, रीति
मुक्त कवियों की, तो उनकी ट्रिक क्या है दोस्तों बताना चाहूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने चाहिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। आपके लिए और भी अच्छी अच्छी ट्रिक दोस्तों लाने वाले हैं। तो ट्रिक इसकी क्या है कि रीति मुक्त के जो कवि है उनको कैसे याद करोगे, बस ये लाइन आपको याद रखनी है मित्रों। अब रीति मुक्त है तो मजे करने वाले कवि इस कैटेगरी में आएंगे। 8 बीघा जमीन द्विज देव को दी। तो मित्रों अब मजे करने वाले कवि है तो जमीन बेच दी उन्होंने, क्या कर दिया उन्होंने, जमीन बेच दी। तो मस्ती करने वाले हैं दोस्तों, 8 बीघा इनके पास टोटल थी और सारी जमीन है वो द्विज देव को दे दी। अब आपको कैसे याद करना है कि इसमें कौन कौन से कवि आएंगे। आ से क्या होगा मित्रों, आलम। ठे से क्या होगा, ठाकुर। बी से क्या हो जाएगा, बोधा। और गा से क्या हो जाएगा दोस्तों, घनानंद। इसी प्रकार जमीन साइलेंट है दोस्तों, इसकी कीमत बहुत है, द्विज देव से द्विज देव बन गया। तो इस प्रकार ये आपके जो 5 महत्वपूर्ण कवि है रीति मुक्त कवि, इनको आपको याद करना है। ट्रिक क्या याद करनी है मित्रों, 8 बीघा जमीन द्विज देव को दी। 8 बीघा जमीन किसको दी, द्विज देव को। आ से क्या बन गया, आलम। ठे से क्या हो जाएगा, ठाकुर। इसी प्रकार बै से क्या हो जाएगा, बोधा। और गा से घनानंद। और द्विज देव से द्विज देव। तो ये मित्रों ये आपका कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, रीति मुक्त कवियों के नाम। इस जो रीति मुक्त जो काव्य धारा है इसमें कौन कौन से कवि आएंगे, आलम, ठाकुर, बोधा और घनानंद और द्विज देव। इसी प्रकार दोस्तों हम अब बात करेंगे रीति सिद्ध कवियों की। तो दोस्तों ये भी रीति सिद्ध है, तो सिद्ध माने जाने वाले कवि इस श्रेणी में आएंगे। अब यहाँ पर भी दोस्तों तांडव हो रहा है, लेकिन वो जो पिटारा था, गढ़ा था ट्रिक का, वो पिछली स्लाइड पे रह गया दोस्तों, कोई बात नहीं। लेकिन अब हम इसमें याद करने वाले हैं रीति सिद्ध काव्य धारा में कौन कौन से कवि आएंगे। आपको याद क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे रसगुल्लो। बिहारी के रस में रामकृष्ण की सेना हट से नवाज पढ़ने वृंदावन गई। अब हुआ क्या दोस्तों, बिहारी की मस्ती सबको चढ़ी है। बिहारी के रस में रामकृष्ण की सेना, यानी बिहारी के रस में रामकृष्ण की सेना हट से क्या हुआ, हट से नवाज पढ़ने वृंदावन गई। अब मित्रों बात ये हुई थी यहाँ की हिंदू और मुस्लिम जो संस्कृति है इनको समन्वय करने के लिए थोड़ा ट्रिक अलग तरीके से बनाई गई कि जो रामकृष्ण की सेना है वो तो हिंदू धर्म की है, और ये हठ है दोस्तों, हठी जी, ये यहाँ पर क्या इन्होंने कहा कि मैं भी वहाँ नमाज पढ़ने जाऊँगा। कहाँ पे, इनके साथ रामकृष्ण की सेना हट्टी से इनके साथ ही जिद से कहाँ कर नमाज पढ़ने गई, वृंदावन को। तो वृंदावन तो हिंदू धर्म के जो मंदिर वगैरह है दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के, द्वारकाधीश के, लेकिन ये हट से यहाँ पे नमाज पढ़ने यहाँ पे गया। तो इन्होंने बोला कि वहाँ पर क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, तो हम वहाँ पूजा भी करेंगे और नमाज भी पढ़ेंगे। तो मित्रों आपको ट्रिक याद करना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें जाना नहीं है। बिहारी के रस में रामकृष्ण की जो सेना है हट से यानी जिद से नमाज पढ़ने वृंदावन गई। अब बिहारी से क्या होगा मित्रों, इस बिहारी से क्या हो जाएगा, बिहारी, और रस से क्या हो जाएगा, रस निधि। राम से राम साय, कृष्ण से कृष्ण कवि, और सेना से सेनापति, हट से हट्टी जी, नवाज से नेवाज कवि, और दोस्तों वृंदावन से कवि वृंद। तो इस प्रकार ये जो रीति सिद्ध कवियों की ट्रिक है आपको अच्छे से याद हो जाएगी मित्रों। बिहारी के रस में रामकृष्ण की सेना हट से नमाज पढ़ने कहाँ गई, वृंदावन को। तो मित्रों
उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे जो रीति सिद्ध कवि है वो आपको याद हो जाएंगे। वैसे ज़्यादातर परीक्षा में के लिए जो महत्वपूर्ण दोस्तों बिहारी, ये सेनापति वृंद, कवि वृंद, तो ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ नाम आपको याद होने चाहिए ताकि परीक्षा में अगर ऑप्शन ज़्यादा मिल जाए तो दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो लगभग मैंने इसमें 8 कवियों को शामिल कर दिया मित्रों। अब किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। अब जो बच गए दोस्तों, क्या बच गया? अब रीतिबद्ध कवियों की ट्रिक मित्रों, इसमें 18 कवि महत्वपूर्ण, जो 18 कवि आते हैं, इसलिए ट्रिक थोड़ी बड़ी बन गई, लेकिन आपको बात याद रह जाएगी। तीनों में से अगर आपको 2 ट्रिक याद होगी फिर भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि 2 याद होगी छोटे वाली तो बड़े वाली का उत्तर अपने आप निकाल सकते हो मित्रों, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रीतिबद्ध कवि कौन कौन से, इनकी ट्रिक क्या है दोस्तों? क्या पढ़ना है आपको इस ट्रिक में? आपको पढ़ना है मेरे प्यारों, आपको पढ़ना है कि केशव तुम कुल की चिंता मत करना। केशव को कोई दूसरा मित्र कह रहा है कि तुम कुल की चिंता मत करना, क्योंकि जो ग्वाल भिखारी, जो ग्वाला भिखारी है वो भी प्रताप जैसा दूल्हा बना, कि जो ग्वाला भिखारी है वो भी प्रताप जैसा दूल्हा बना, और उसकी सूरत रसिक श्रीपति देव जैसी लगती है। उसकी सूरत कैसी लगती है? रसिक श्रीपति देव जैसी लगती है। तभी तो इस सोमवार को वो दूल्हा अपने पदों यानी पैरों में और बेनी यानी अपने जूड़े में आभूषण सजाकर रस में लीन हो गया। आपको क्या ट्रिक याद रखनी है मित्रों, कि एक मित्र केशव को कह रहा है कि केशव तुम कुल की चिंता मत करना, क्योंकि जो ग्वाल भिखारी है वो भी प्रताप जैसा दूल्हा बना, और उसकी सूरत रसिक श्रीपति देव जैसी लगती है। तभी तो इस सोमवार को वो दूल्हा अपने पदों और बेनी में आभूषण सजाकर रस में लीन हो गया। तो मित्रों ये हो गई आपकी रीतिबद्ध कवियों की ट्रिक। अब आपको बता देता हूं किससे क्या बनेगा। देखिएगा, केशव से क्या हो गया दोस्तों? केशव दास। कुल से क्या हो जाएगा? कुलपति मिश्र। और चिंता से क्या हो जाएगा? चिंतामणि घोष। इसी प्रकार मत से क्या हो जाएगा मित्रों? मतीराम। और ग्वाल से क्या हो जाएगा? ग्वाल कवि। इसी प्रकार भिखारी से क्या हो जाएगा? भिखारी, भिखारी दास। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, प्रताप से प्रताप शाही हो गया, और जैसा से जसवंत सिंह बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? जसवंत सिंह। और दूल्हा से दूल्हे कवि, जो दूल्हे कवि, इस यहाँ से दूल्हा से बनेगा मित्रों। और सूरत से क्या होगा दोस्तों? सूरती मिश्र। क्या बनेगा? सूरती मिश्र। और रसिक से क्या बनेगा मित्रों? रसिक गोविंद, रसिक गोविंद। श्रीपति से श्रीपति, देव से देव। और सोमवार से क्या बनेगा? सोमनाथ। इसी प्रकार दूल्हा से तो अपने दूल्हे कवि बना ही लिया था मित्रों। और पदों से क्या होगा? यहाँ पर पद्माकर। क्या बनेगा दोस्तों? पद्माकर। और बेनी से क्या बनेगा मित्रों? बेनी प्रवीण। इसी प्रकार आभूषण से कवि भूषण बन जाएगा दोस्तों। और रस में लीन यानी रसलीन। कौन सा कवि? रसलीन। तो मित्रों ये जो कवि है रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि मैंने आपको नाम दिखाया, इस ट्रिक में कौन कौन से जो कवि, जो रीतिबद्ध कवि है वो आएंगे मित्रों। देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा अपने रजिस्टर में। केशव दास, कुलपति मिश्र, चिंतामणि घोष, मतीराम, ग्वाल कवि, भिखारी दास, प्रताप शाही, जसवंत सिंह, सोमनाथ, पद्माकर, दूल्हे कवि, सूरती मिश्र, कवि देव, रसिक गोविंद, प्रवीण जो बेनी प्रवीण, भूषण, श्रीपति और रसलीन। तो मित्रों ये लगभग 18 कवि है जिनको आपने इसकी जो छोटी सी स्टोरी पढ़ ली थी केशव दास को, उसके मित्र ने क्या कहा था, क्या बताया था, आपको बस इतना ही याद करना है। 18 के 18 कवि आपके अंगुली पर नाचने लग जाएंगे मित्रों। और आज के इस वीडियो में आपको अंत में क्या करना है ये देखिएगा। तीनों प्रकार के जो काव्य धाराएं रीतिकाल की, उनके कवि आपको सभी याद करवा दिए मित्रों।
आज का प्रश्न जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक जो विद्यार्थी है इसका उत्तर देगा, तभी मैं मान पाऊंगा कि आपने ट्रिक को अच्छे से याद किया है और आपके तैयार भी हो गई होगी। आपको जवाब क्या देना है दोस्तों, जैसे केशवदास लिखना है, केशवदास के आगे आपको तीनों धाराओं में जो सही होगा, जैसे इसमें केशवदास की श्रेणी में आएंगे रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध या रीतिमुक्त, तो आपको इसके आगे केशवदास के आगे तीनों कैटेगरी में से एक कैटेगरी का नाम लिखना है। इसी प्रकार द्विजदेव के आगे आप तीनों कैटेगरी में से एक का नाम लिखोगे कि द्विजदेव किस प्रकार के काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। चिंतामणि का भी बताना है दोस्तों, बोधा का भी बताना है, पद्माकर का भी बताना है, बिहारी का भी बताना है और सुरती मिश्र का भी बताना है और ठाकुर का भी बताना है। तो सभी के आगे आप इनकी कैटेगरी लिखोगे, जैसे आपको मैंने समझाया कि रीति मुक्त, रीति सिद्ध और रीतिबद्ध, तो ये कवि किस किस कैटेगरी के, उस कैटेगरी का नाम आपको इन कवियों के आगे लिखना है। कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में जाकर। मित्रों मुझको कमेंट बॉक्स में इनके सभी के उत्तर चाहिए, तभी आपके उत्तरों से मोटिवेशन मुझे मिलेगा और मैं और से ज़्यादा हिंदी साहित्य के संदर्भ में जितनी भी ट्रिक्स बनती है आपके लिए लेकर आऊँगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, सभी को बाय बाय, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।